कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा है, ये कभी नहीं सहन करेंगे। राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे, हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का, लेकिन जब तक अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़ी होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी, हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे हैं। इस देश में जो भी पेट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं कंडम करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक के जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा है, ये कभी नहीं सहन करेंगे। कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं और जिसका मैं सम्मान करता हूं कि जो डिलीट हो गया, कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा, वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। आज क्या हो रहा है उसी को तो दोहराया जा रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे, हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। और वहीं पे आप फिर दोहरा दूं मैं आपको, राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। अब राणा सांगा की तारीफ न करने दे तो वो क्या है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। मैं राणा सांगा के वीरता को प्रणाम करता हूं। राणा सांगा इस देश के नेशनल हीरो थे, पर वहीं समर्थन करता हूं कि आप किसी हरिजन का घर, दलित का घर आप जला नहीं सकते। राधा मोहन, ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज श्री राधा मोहन। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सांसद रामजी लाल सुमन ने जो उस दिन कहा था, अगर उन्होंने महसूस कर लिया होता कि गलती से कह दिया या भाषण देने के आवेश में उनके मुंह से निकल गया, और उन्होंने सदन के भीतर या सदन के बाहर भी अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, तो ये बातें उसी, अब आप हल्ला मुझसे तेज नहीं मचा पाएंगे, इसलिए सुनती जावेद जी शांति से। मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा जी। तो बातें उसी दिन खत्म हो गई होती। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था, और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी, अरे बैठो यार। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए
आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको। उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। यह कांग्रेस की सोची हुई मंशा है। डॉक्टर अंबेडकर एक दलित है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 25 अप्रैल को चाहे जो भी हो जाए इस देश की कांग्रेस में कभी भी नहीं जाया जा सकता है। दलित समाज की चिंता थी इस कांग्रेस को लेकर के। आज खड़गे जी ने अपनी उसी मानसिकता को जो देश के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं उसी को सिद्ध किया है। इतिहास गवाह है ये कांग्रेस इरविन के साथ समझौता करती थी और हमारे देश के संघर्ष करने वालों को फांसी पर चढ़ाने की समझौते किया करती थी। ये इसका इतिहास गवाह है। ये राष्ट्र विरोधियों के साथ रहने के आदी है। ये डीप स्टेट के हिस्से है। इसलिए आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन जब तक अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़े होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी, हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे हैं। मैं वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा आप जो बातें कही राणा सांगा के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में जो बातें कही और देश के अन्य भागों में भी जो देश के लिए लड़े मरे अपना जान दिए उन सबका हम सम्मान करते हैं। ये बात मैंने कही। दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, किसी के एक